कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा। उसको भी लेना बीच में। What I request you is, while you are walking, keep looking at the trees also. This is a Bargat tree, Vata Vriksha, one of the most important trees in Vrindavan Dham. That is Neem tree. Okay? On the way I showed you Pilu tree, which is very dear to Radharani. And there is a fruit which comes in spring season, which she likes very much. There is a musical raga in the name called Pilu Raga, in which Krishna teases Radharani. Hari Bol. So we have come to a very important place called Govind Kund. Whenever you come, wherever you come and stand, always you have to make sure that the yatris have enough place to go. हाँ, तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई धाम पे रुक जाते हो ऐसे कथा सुनने के लिए, आपको ध्यान रखना है कि आप जगह छोड़ें, जो हमारे अलावा जो यात्री हैं उनको जाने को रास्ता छोड़ें। हम लोग अकेले यात्री नहीं हैं। वी हैव नॉट परचेज गोवर्धन परिक्रमा टुडे ऑन रेंट। ओके, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द यात्रीज। और हमारे अंदर के लोग भी जो बाद में आते हैं उनको भी जगह छोड़ना है आपको। सब लोग आगे आ जाइए मेरे पास, कम क्लोजर दिस साइड। यात्रा में हमेशा परोपकार की सोचनी चाहिए। जैसे मैंने दीपक वहाँ पर अर्पण किया तो सब लोग झपट रहे थे। हाँ, उसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो मेरी भावना भगवान स्वीकार करते हैं। तो ऑलवेज कीप अदर्स इन माइंड बिफोर यू कीप योर सेल्फ इन माइंड। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। परोपकार जब करते हैं तो अपना स्वार्थ भगवान पूरा करते हैं। जब केवल स्वार्थ निभाते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार वो पूरा होता है, भगवान को कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। इसलिए द बिगेस्ट स्टेटमेंट इज दिस कि परमार्थ इज द बेस्ट स्वार्थ, परोपकार इज द बेस्ट स्वार्थ। ओके, हरे कृष्णा। तो इंद्र भगवान की कथा सबको पता है। इंद्र को गर्व हुआ, बहुत वर्षा की ब्रज को नष्ट करने के लिए। फिर पश्चाताप हुआ, भगवान ने 7 दिन गोवर्धन उठाया और 7 दिन 7 रात के बाद में वज्र फेंका तो वज्र भी नष्ट हो गया, निष्प्रभ हो गया। तो फिर क्या हुआ? इंद्र को पता चला, मतलब पता था पहले, माया के प्रभाव से भूल गया था, फिर माया का प्रभाव हट गया, फिर याद आया यही तो भगवान है मेरे। लेकिन तब तक समझ में आया था कि बहुत बड़ा अपराध मैंने ऑलरेडी कर दिया है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। डंडा है, डंडा है किसी के पास? ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ही दोस्त है वो। जय जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन के बंदर चश्मा नहीं निकालते हैं। वृंदावन के बंदर चश्मा निकालते हैं। जब वृंदावन के बंदर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर यहाँ पर भी आपको चश्मा निकाल के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? इंद्र को फिर होश आया। फिर इंद्र इस तरफ से आए तो भगवान ने उस तरफ देखा। फिर इंद्र इस तरफ से आए, भगवान ने इस तरफ देखा। मतलब यहाँ पर नहीं, तभी पकड़ा था ना तभी। तो इंद्र को समझ में आया कि भगवान बहुत ही नाराज़ हैं, देखना भी नहीं चाहते। तो वो यहाँ से भाग के गए अपने गुरु जी के पास, स्वर्ग में गए, बृहस्पति के पास गए, उनके चरणों में गिरे, सब कुछ सुनाया। तो बृहस्पति ने कहा तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुमने भगवान को नहीं पहचाना, उनके ही खिलाफ नष्ट करने का आदेश दिया। तो उन्होंने कहा मुझे गुनाह मेरा माफ़ है, मुझे बताइए करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि भगवान के किसी भक्त की चरणों में शरण ले लो, और वो भक्त अगर चाहता है तो आपकी सिफारिश करेगा, रेकमेंड करेगा आपको, तो फिर आपको कुछ क्या कहते हैं, माफ़ी हो सकती है, क्षमा प्राप्त हो सकती है। तो फिर ऊपर से स्वर्ग से इंद्र नीचे आए हैं और सुरभि गाय को मिले हैं। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था, सब अच्छा हो गया था। सुरभि गाय को भगवान इंद्र मिले और इंद्र ने शरणागति ग्रहण की। मैं जब बोलता हूँ तो भी जप नहीं करना है किसी को। हाँ, जब कथा सुनते हैं तो कथा ही सुनना है, जप करते तो जप करना है। तो इंद्र ने शरण ली और सुरभि के सामने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। तो आगे जाके सुरभि कुंड आएगा, हाँ, वहाँ पर इंद्र ने पश्चाताप व्यक्त किया था
हमको भी अपना पश्चाताप यहाँ व्यक्त करना है। उसके बाद में इंद्र के निवेदन दिया कि आप भगवान के पास जाके हमारी सिफारिश कीजिए। तो सुरभि गाय जाकर भगवान से सिफारिश करती है। उसके आगे और एक स्थान है, उल्टी तरफ है, गोवर्धन को पार करने के बाद, टर्न करने के बाद इंद्र शरणागति स्थली, वहाँ पर इंद्र को सबसे पहले भगवान ने दर्शन दिया। कब दिया? जब सुरभि ने उसकी सिफारिश की, तब पहली बार भगवान ने इंद्र को मुड़कर देखा। नहीं तो भगवान को इंद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सुरभि गाय मेरी प्रिय भक्त मुझे सिफारिश कर रही है, इसलिए मैं देखता हूँ। इस तरह से भगवान ने उनको देखा। फिर उसके बाद में इंद्र को लगा कि भगवान ने हमको पहली बार देखा, भगवान ने डांटा उनको, इंद्र ने माफ़ी मांगी, बहुत स्तुति की भगवान की। तो भगवान थोड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान को इंद्र ने कहा कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। कोई गलती तो बड़ी की है ना, अभी इतना सा करके दिल भर नहीं रहा है कि भगवान को तुरंत कुछ अच्छा करके मुझे शांति करना है। तो फिर भगवान की उन्होंने अभिषेक करने की सिफारिश की, तो भगवान ने उसको हाँ किया। तो इंद्र ने इस बार इधर ऊपर रखो और यहाँ पर खड़े रहो, इधर ऊपर ऊपर उधर मुँह करो, उधर ऊपर रखो ना, टॉप 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 ये कोने पे रखिए, ऊपर रखो। हाँ, और वही खड़े रहो, बंदर झपकेगा उसको। इधर करो। हाँ बस बस, ठीक है, सबको सुनाई पड़ रहा है अभी? ओके। थोड़ा सा कान को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा क्योंकि एक ही अपने पास लॉन्ग रेंजर है ना। तो इंद्र ने अपने अपने सारे देवताओं को अपने अपने लोकों से अपना अपना बेस्ट चीज़ लाने को बोला। जैसे वरुण को सिंहासन लाने को बोला, वायु को छतरी लाने को बोला, क्योंकि वायु की छतरी बहुत फेमस है, वरुण का सिंहासन बहुत फेमस है। तो ऐसे ऐसे बेस्ट 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 वस्तु जो है वो यहाँ पर लाई गई, इस जगह पर। हाँ, अभी मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ। इस जगह पर लाई गई और यहाँ पर वरुण के सिंहासन पर बिठाकर भगवान का अभिषेक किया गया। किससे किससे किया गया अभिषेक? आकाश गंगा से गंगा का जल लाया गया, अप्सराओं ने लाया, अप्सरा कुंड बनाया। ब्रह्मा ने अप्सराओं से नहीं, ब्रह्मा ने स्वयं लाके अपने 108 कुंड बनाए। ब्रह्मा जी के 108 कुंड हैं, वो सब लुप्त हो गए, अप्सरा कुंड अभी भी है। फिर ऐरावत ने भी अपना एक जल बनाया, ऐरावत ने सब पानी लाया अधिक करके, अपने 5 कुंड में भर के आकाश गंगा का पानी लाया, ऐरावत कुंड बना। वहाँ पर ऐरावत का एक शिला भी है, पत्थर उनके चरण का चिन्ह की है। ऐसे सब जगह से ऊपर से आकाश गंगा का पानी लाया और सुरभि गाय का दूध और आकाश गंगा का जल, ये दोनों से भगवान का अभिषेक किया गया। तो अभिषेक होने पर क्या होता है? जल नीचे गिरता है ना, जिसके ऊपर अभिषेक करते हैं उसके बाद में जल इकट्ठा होता है। तो इकट्ठा हुआ जल ये गोविंद कुंड है, ये भगवान के चरणामृत, भगवान का अभिषेक का जल है ये। हाँ, और ये यहाँ पर स्थापन किया। तो इंद्र ने इसके बाद में घोषणा की कि भगवान आप गोविंद हो। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो का मतलब भूमि, गो का मतलब है इंद्रिय, और गो का मतलब गाय। ये दोनों के आप स्वामी हो, इसलिए मैं आज घोषित करता हूँ कि आप गोविंद हो। तो यहाँ से भगवान को गोविंद का पद भी पता चला, मालूम मतलब प्राप्त हुई। इसके इस तरफ, ये बिल्डिंग के पीछे है, आप टर्न करके जाएंगे ना तो इस तरफ देखना, इस कुंड के इस तरफ देखना, तो आपको एक बड़ा मंदिर का शिखर दिखेगा। वो राधा गोविंद का मंदिर है। वहाँ पर किसी भक्त ने बनाए हुए घर है। ये चाहते, अरे समझ गया भैया, समझ गया अभी, और कितनी बार बोलोगे? ये भाव से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि हमको यहाँ पर बास मिले, ब्रज बास मिले। ये भावना से बनाया हुआ ये है, इस पर हम लोग खड़े नहीं रहते हैं। हाँ, वो गलती से हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम जाएंगे पीछे तो देखेंगे तो राधा गोविंद जी का मंदिर है। और ये जो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर गुलाबी है ना, गुलाबी, इसके पीछे माधवेंद्र पुरी की बैठक है। इसी जगह पर वो सामने वहाँ पर वाइट मंदिर है गोपाल जी का, अभी दिखता नहीं आपको, दिखाया मैंने पहले, इसके पीछे है वो। और माधवेंद्र पुरी यहीं पर बैठकर भजन कर रहे थे। तो गोपाल जी बालक के रूप में आए, उनको दूध पिलाया। फिर स्वप्न में आए और बोले कि मैं यहीं पर गिरिराज के अंदर छुपा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे निकालो। तो माधवेंद्र पुरी ने फिर ब्रजवासियों की सहायता से, उसे आगे एक स्थल आएगा, पता नहीं अपने रास्ते में आएगा कि नहीं, एक छोटी जगह है जहाँ पर गोपाल जी प्रकट हुए थे, जहाँ स्वप्न में गोपाल जी ने उनको हाथ पकड़ के लेके गए कि मैं इधर हूँ, ऐसे करके दिखाया। फिर वो जगह जगने के बाद ब्रजवासियों को लेके गए और क्या कहते हैं, मृदु हाथों से, सॉफ्ट हैंड से उसको उत्खनन किया
और गोपाल जी का मूर्ति प्रकट किया। फिर गोपाल जी ने कहा था स्वप्न में कि मेरे विग्रह को गिरिराज के ऊपर स्थापन करना। तो ब्रजवासियों को सहायता से उन्होंने गिरिराज जी को उधर स्थापन किया। वो गोपाल जी का मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद में 1 साल तक माधवेंद्रपुरी के वजह से हर रोज़ अन्नकूट उत्सव हर एक गांव की तरफ से स्पॉन्सरशिप होता रहा। पूरा साल बुकिंग कंप्लीट, एवरी सिंगल डे एक एक गांव भगवान का 56 भोग अन्नकूट लेके आके उत्सव करता था। 1 साल के बाद में भगवान ने दोबारा स्वप्न दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं, चुप रहो ना, शांति रखो ना। तो 1 साल के बाद में भगवान दोबारा स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मैं बहुत दिन तक ज़मीन में रहा और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे उधर मलाया देश में जाकर चंदन लेकर आओ, तो मुझे लेप करो, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। फिर माधवेंद्रपुरी ने इनकी सेवा किसी के हाथ में दी और खुद वो चले गए। तो लकड़ी लेके आ रहे थे, बहुत लंबी कहानी है वैसे, लकड़ी लेके आ रहे थे तो उनको वापस स्वप्न आया रेमुना में कि मैं और मेरे यहाँ पर जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है, वो गोपीनाथ जी का मंदिर जो है उसका विग्रह है, ध्यान से सुनना, गोपीनाथ का विग्रह है। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथ से कांता शिला को अपने बाण से, क्या कहते हैं उसको, कार्विंग करके बनाया है। प्रभु रामचंद्र ने बनाया उसको, वो वहाँ पर रेमुना में है। ओके, तो वो गोपीनाथ जी जब आए तभी माधवेंद्रपुरी ने को स्वप्न आया कि गोपाल जी यहाँ के बोल रहे हैं कि मैं और गोपीनाथ जी अलग नहीं हूँ, तो इतना सारा लकड़ी आप लेकर मत आओ, वहाँ गोपीनाथ जी को अर्पण करो, मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पर फिर चंदन का अभिषेक लेप लगाया। उसी को हम लोग चंदन यात्रा कहते हैं, जो अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और 21 दिन चलती है। वो हर मंदिर में हम लोग करते हैं उसको। तो उसके बाद माधवेंद्रपुरी को खीर खाने की इच्छा हुई। उन्होंने वहाँ पर बताया लोगों ने कि यहाँ पर खीर बहुत स्पेशल है। तो उनको लगा कि मैं खीर खाऊंगा तो मेरे गोपाल जी को अर्पण करूँगा। उस समय से भोग लगा नहीं था, तो उनको लगा मैंने अपराध किया, भगवान को भोग लगाने के पहले खाने की इच्छा की। तो इसलिए माँ गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर का 11 बर्तन में से एक बर्तन छुपा लिया और फिर पुजारी को स्वप्न दिया कि मेरे भक्त जो है माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए हुए हैं रेमुना में, उनको जाके दे दो। तो बीच रात में पुजारी उठे, उन्होंने सारे कम मटके उठाए थे लेकिन उन्होंने गिने नहीं थे उसमें, तो 11 में से 10 ही उठाए थे। उनको लगा हो गया सब, तो देखा तो धोती के अंदर एक मटका छुपा हुआ था। वो मटका लेकर रात को ढूंढ के गए, अरे माधवेंद्रपुरी कोई है, माधवेंद्रपुरी कोई है। तो ये थोड़े से शर्मिंदा थे, इसलिए दूर बढ़कर क्या करते हैं उसमें, वो मतलब ही वॉज रिपेंटिंग व्हाई आई थॉट ऑफ ईटिंग। तो बोले माधवेंद्रपुरी हाँ मैं हूँ। तो कहते हैं कि गोपाल जी ने, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर का बर्तन चुराया है और आपके लिए भेजा है। तो फिर वो खाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वो मटका भी खाया, धीरे धीरे करके टुकड़ा करके मटका भी खाया। तो यही स्थान है वो, यहाँ पर माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को प्रकट किया। माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पर भजन किया, उनका गुलाबी बिल्डिंग के पीछे भजन स्थली भी है, पीछे गोपाल जी का मंदिर है। इस प्रकार से ये ऐसा क्यों हुआ बताइए? क्योंकि आपने लोकल गाय को रास्ता देने के लिए जगह नहीं छोड़ी। मैंने बताया था ना आपको, ध्यान देना है। दे आर ऑल्सो रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन धाम, यू हैव टू कीप देयर वे, डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ, ऑल्सो थिंक ऑफ देम। सो शी वॉन्ट्स टू वॉक देयर, यू हैव टू गिव हर वे, राइट। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग ऐसे जाएंगे और केवल एक ही कुंड में हम लोग आचमन करेंगे। यहाँ पर भगवान का चरणामृत है। आप लोग लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करना है। कुछ लोग यहाँ से उतरिए, कुछ लोग वहाँ से उतरिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना आप आचमन करके तुरंत वापस आ जाइए। हाँ, वो यहाँ पर नहीं है, आगे बताऊँगा। ओके ओके, एक काम करते हैं, वो कथा भी यहाँ बता देते हैं। रास्ता दो भैया, रास्ता दो, मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी बार बताया, रास्ता दो। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन आए थे 1510 में। सब लोग सुन रहे हैं क्या कि ट्रैक्टर में फंस गए सब लोग? मामा महाराज जी थोड़ा रुको, आप थोड़ा रुको, लोगों को सुनने दो। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर ब्रज की यात्रा करने के लिए आए थे। 2 महीना यहाँ पर रुके। ऑन द वे यहाँ से जब गुजरे तो उनको गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी।
लेकिन वो तो क्या कहते हैं उनको छाया में खड़ा रहता था। थोड़ा आगे जाना, थोड़ा वहाँ उधर जाना। तो वो वैष्णव के भाव में आए थे, भगवान के भाव में नहीं आए थे। तो वो पर्वत पर चढ़ना उनके लिए मर्यादा के बाहर था। तो फिर भी गोपाल जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो गोपाल जी को भी अच्छा लगा कि मुझे भी दर्शन देना चाहिए। तो गोपाल जी ने क्या किया, गांव में अफवाह फैलाई कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं। तो उसने में क्या हुआ, पुजारी लोगों ने सोचा कि मुगल आएंगे तो मूर्ति को नष्ट करेंगे, तो मूर्ति को लेकर भाग गए वो यहाँ से। और यहाँ के आगे, गोवर्धन के आगे जाकर एक गाँव है गुलाल कुंड, गांठौली उस गाँव का नाम है, उसमें जाकर वो छुपा के रखा भगवान को। तो वो खबर फैलते फैलते महाप्रभु को पता चले कि गोपाल जी भी उतर कर गांठौली गाँव में आए हैं, कि चैतन्य महाप्रभु गांठौली गाँव में गए हैं। और 7 दिन और 7 रात उन्होंने वहाँ पर बहुत धुआंधार कीर्तन किया है गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। फिर पता चला कि वो अफवाह थी, मुगल तो आए नहीं। फिर उनको वापस जाने का प्रोग्राम बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रोसेशन को लीड किया और हरिनाम करते करते वो जैतीपुरा नाम का गांव आएगा, अपने परिक्रमा में घूमने के बाद में आएगा, वहाँ तक परिक्रमा लेके गई। परिक्रमा नहीं, वो जुलूस, हाँ क्या कहते हैं उसको, प्रोसेशन, हरिनाम संकीर्तन। और नीचे तक महाप्रभु ने छोड़ दिया। फिर ब्रजवासी ने उनको ऊपर जाके स्थापन किया। तो गांठौली गाँव अपने परिक्रमा में नहीं आता है, वो परिक्रमा से बहुत दूर है। हाँ, गांठौली, उसका नाम है गुलाल कुंड। वहाँ पर एक बार राधा कृष्ण बैठे हुए थे, तो ललिता जी ने उनका पीछे गांठ मार दिया। तो गांठ मार के जब उठे तो गांठ दिखी उनको, तो शर्मिंदा हो गए। तो सभी गोपियों ने मिलकर उनको रंग चढ़ाए उनके ऊपर। इतना रंग चढ़ाया कि रंग उतर के, रंग गिर के एक कुंड बना, उसका नाम है गुलाल कुंड। वहाँ पर गुलाल कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है। और गांठौली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गांठ बांधी गई उनकी। ऐसा लीला पहले होती है, स्थान बाद में उत्पन्न होता है ना। पहले गांठ बांधी, फिर गांव का नाम पड़ा गांठौली। पहले कुंड बना गुलाल का, फिर गांव का नाम पड़ा गुलाल कुंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप थोड़ा सा मेरे आगे जा सकते हो और जाके तुरंत जहाँ पे उतरने का मौका मिले फटाफट उतरो। और केवल 3 बूंद लेना है, बहुत लंबा समय प्रार्थना नहीं करनी है। क्विकली, अगर आपको मैंने अलाउ किया है, इसका मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं करना है, आगे जाके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लेना है, आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना है और वहाँ पर परिक्रमा कर। आप वहाँ पर वो गोविंद जी का मंदिर है, मैंने बताया था ना आपको, राधा गोविंद जी का मंदिर। वो देखिए बिग डोम है ना, बिग डोम, उस तरफ वो राधा गोविंद जी का मंदिर है। ये कदम का पेड़ है, वो बरगद का पेड़ नहीं, वो बरगद का पेड़ है। आई थिंक वो भी कदम का पेड़ है। एक मिनट आता हूँ, देखता हूँ। वो बरगद का पेड़ है और ये कदम का पेड़ है, इधर भी कदम का पेड़ है। ये पीलू का पेड़ है, देखो। Who wanted to see पीलू का पेड़? ये पीलू का पेड़ है, दिस इज पीलू ट्री। ओके, चलेंगे आगे। एवरीबॉडी इज रेडी विथ चरणामृता स्प्रिंकल्ड ऑन द हेड। आगे मत, अंदर मत जाना, टाइम हो जाएगा फिर बहुत। हरे